बताने जा रहा हूँ हमारे कक्षा 10 में जो लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय जो पद्य में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल 10 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा में आता है। लगभग कोई सेट 7 सेट होते हैं, इसमें एक सेट में तो एक या 2 सेट में तो पक्का है तुलसीदास जी का जीवन परिचय आता ही आता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है गोस्वामी तुलसीदास संक्षिप्त जीवन परिचय। आपको अत्यधिक बड़ा नहीं लिखना है, एक पेज में रहता है, एक पेज में ज़्यादातर, उससे ज़्यादा जाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं होगा। जितना छोटा करके लिखेंगे उतना अच्छा है, पर साफ रहे, सुथरा रहे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। संक्षिप्त जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बांदा वहाँ के जिले का नाम है और राजापुर उस गांव का नाम है, इसमें उनका जन्म हुआ था। परंतु इनके जन्म के विषय में अनेक मत हैं। इनके जन्म के विषय में बहुत अधिक मत हैं कि ये यहाँ हुए थे पैदा, वहाँ हुए थे। तो क्या मत है? कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। कुछ जो विद्वान है जो इनसे पीछे पैदा हुए थे वो उनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। और कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं, जो यहाँ पर दिया था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक की महान साहित्यकार हैं वो मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। ये आपको याद होना चाहिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तथा माता का नाम हुलसी था। माता का नाम क्या था? हुलसी। नाम थोड़ा अजीब है पर आपको याद करना पड़ेगा, उतना भी कठिन नहीं है। माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दे दिया। बचपन में इनके माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष यानी 5 साल के मालूम पड़ते थे। जब इनका जन्म हुआ तो ये पहले ही ऐसा लगता था कि 5 साल के लग रहे हैं। इसीलिए उनके माता पिता उन्हें अच्छा मतलब लड़का नहीं समझकर, आशा समझकर छोड़ दिया, त्याग दिया। इनके दांत भी मौजूद थे। इनके जन्म के समय इनके दांत भी आ गए थे, इनके दांत भी मौजूद थे। और जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला। और जब ये जन्म लिए तो इनके शब्द से राम शब्द लिया। अनेक बच्चे होते हैं माँ कहते हैं या तो रोते हैं, पर इनके शब्द से राम शब्द निकला। इसीलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। इसीलिए लोग इन्हें क्या कहने लगे? राम बोला। और आपसे पूछ सकता है परीक्षा में इनके बचपन का नाम लिखिए। बचपन का नाम लिखेंगे राम बोला। इनके बचपन का नाम राम बोला ही। इनके माता पिता द्वारा इन्हें त्याग देने पर, जब इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दे दिया, फिर क्या किए? इनके माता पिता द्वारा इन्हें त्याग देने पर इनका पालन पोषण इनके गुरु संत नर हरिदास ने किया। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो अंडरलाइन कर सकते हैं, या मैं काली पेन से लिखा हूँ, हाईलाइट किया हूँ। तो क्या है, जब इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दे दिया तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनके गुरु संत नरहरि दास ने किया। इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हो गया। इनका विवाह किससे हो गया? इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हो गया था। रत्नावली के फटकार से इन्होंने, जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, हमेशा इन्हें डांटा फटकारा करती थी। अब क्यों डांटा फटकारा करती थी, आगे देखते हैं। रत्नावली इनके पति द्वारा डांट फटकार कर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। जब इन्हें बहुत सी डांटती थी तो इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इसके बाद ये घूमते घूमते अयोध्या, काशी, चित्रकूट जैसे पवित्र स्थानों का भ्रमण किए। जब ये वैराग्य धारण कर लिए तो इसके बाद ये अयोध्या गए, काशी गए, चित्रकूट गए, ऐसे पवित्र स्थानों पर भ्रमण किए, घूमे। क्योंकि अब कोई काम था नहीं, भक्ति में लग गए थे। इनकी मृत्यु सन
1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई। इनकी, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इनका जन्म स्थान इन्हें जन्म बताया। देखिए 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के काशी में 80 घाट पर हो गई थी। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा, पूछ देगा कि एक रचना या दो रचना इनकी लिखिए और साथ में जीवन परिचय, तो लिखेंगे आप हिंट डालकर रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला कवितावली लिख देंगे, दोहावली लिख देंगे, और दो लिख दें तभी चल जाएगा, पर अगर ये आपको याद है तो लिख सकते हैं पूरी। कवितावली, दोहावली, गीतावली व वैराग्य संदीपनी आदि। तो जल्दी जल्दी मैं एक बार और दोहरा देता हूँ इनके जीवन परिचय को। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। परंतु इनके जन्म के विषय में अनेक मत हैं। मैं तो बताया था ना, इनके जन्म विषय बहुत से मत है कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, तो कोई कहता था कि नहीं वहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ पर हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। कहाँ मानते हैं? कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका जन्म राजापुर को ही मानते थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आपको पता ही होगा, और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही अनेक इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दे दिया। बचपन में इनके माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपको पता ही होगा, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष के मालूम पड़ते थे। इनके दांत भी मौजूद थे और जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला। ये एक विचित्र बात है, जब कोई जन्म लेता है तो राम शब्द नहीं निकला, वो रोता है, लड़का अपनी माँ को याद करता है, परंतु उनके मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। इनके माता पिता द्वारा इन्हें त्याग देने पर, जब इनके माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया देने पर, इनका पालन पोषण इनके गुरु संत नरहरि दास ने किया। यह भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। इनके गुरु संत नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया जब इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दे दिया था। तो इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से हो गया। इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली। पूछ सकता है इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो बताएंगे आप रत्नावली। रत्नावली के फटकार से इनके पत्नी के फटकार से इन्होंने क्या किया था? रत्नावली के फटकार से इन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया, वैराग्य हो गए। इसके बाद ये घूमते घूमते अयोध्या, काशी, चित्रकूट जैसे पवित्र स्थानों पर का भ्रमण किया। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में, 1532 में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी के 80 घाट पर। काशी के 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं याद कर लेंगे एक दो: कवितावली, दोहावली, गीतावली व वैराग्य संदीपनी आदि। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।